भारतीय सनातन संस्कृति का ज्ञान और कई अनसुनी कहानियां घर घर पहुंचाने में हमारा साथ दीजिए और इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए आते हैं आज की कहानी पर। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी, एक माँ की सच्ची भक्ति। नमस्ते प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाती हूँ जो ये बताती है कि अगर हमारे दिल में सच्ची भक्ति हो तो भगवान हमारी हर मुश्किल में हमारे साथ खड़े होते हैं। ये कहानी है एक माँ के अटूट विश्वास की। बहुत समय पहले की बात है। महाराष्ट्र में सुधर्मा नाम के एक अच्छे ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ रहते थे। सुदेहा को कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वो बहुत दुखी रहती थी। उनके दुख को देखकर उनकी छोटी बहन घृष्णा ने उनसे कहा कि दीदी, आप उदास मत होइए, मैं आपके पति से विवाह करूंगी। घृष्णा ने ऐसा इसलिए कहा ताकि उनके घर में एक बच्चा आ सके। घृष्णा ने ऐसा ही किया। उसने सुधर्मा से विवाह कर लिया और कुछ समय बाद घृष्णा को एक बहुत ही प्यारा और सुंदर बेटा हुआ। घृष्णा भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। वो रोज मिट्टी से 101 शिवलिंग बनाती और उनकी पूजा करने के बाद उन्हें पास के तालाब में विसर्जित कर देती थी। उनकी भक्ति देखकर सुधर्मा और उनके घर के सभी लोग बहुत खुश थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और उनका बेटा बड़ा होने लगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, सुदेहा के मन में घृष्णा के लिए जलन पैदा हो गई। उन्हें लगा कि उनके पति का प्यार घृष्णा और उसके बेटे के लिए ज्यादा हो जाएगा। इसी जलन में एक दिन जब घृष्णा का बेटा सो रहा था तो सुदेहा ने चुपके से उसे मार डाला और उसके शरीर को उसी तालाब में फेंक दिया जहां घृष्णा रोज शिवलिंग विसर्जित करती थी। सुबह जब घृष्णा उठी तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा कहीं नहीं है। उनका दिल टूट गया, पर उन्होंने अपना भरोसा भगवान शिव पर से नहीं हटाया। वो हर दिन की तरह शांत मन से मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजा करने लगी। उन्होंने बहुत ही शांत मन से अपने महादेव को पुकारा और प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, अगर सुदेहा ने ऐसा किया है तो आप उसे माफ कर देना और मुझे मेरे बेटे को लौटा देना। घृष्णा की ऐसी सच्ची भक्ति देखकर भगवान शिव बहुत खुश हुए। वो वहां प्रकट हुए और घृष्णा से बोले, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे दिल की सच्चाई ने मेरा मन मोह लिया है। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारा बेटा तुम्हें वापस मिल जाएगा। और देखो, ऐसा कहते ही उनका बेटा तालाब से निकलकर उनके पास आ गया। घृष्णा ने अपने बेटे को वापस पाकर भी अपनी बहन के लिए कोई बुरा भाव नहीं रखा। उन्होंने शिवजी से कहा, हे महादेव, मेरी बहन सुदेहा को माफ कर दीजिए। घृष्णा की प्रार्थना पर शिवजी ने सुदेहा को भी क्षमा कर दिया। इसके बाद घृष्णा और सुधर्मा ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे हमेशा के लिए उसी जगह पर रुक जाएं। उनकी प्रार्थना को सुनकर भगवान शिव वहां घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में हमेशा के लिए विराजमान हो गए। तो बच्चों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी अपने दिल में किसी के लिए नफरत नहीं रखनी चाहिए। सच्ची भक्ति और दयालुता से हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। ऐसी और कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें।